अरे आरक्षण वही है ना कि मंदिर का पुजारी ब्राह्मण जाति का ही होगा और पूजा पाठ ब्राह्मण जाति का ही लोग करवाएगा। गटर का सफाई डोम जाति का ही करेगा। जूते की सिलाई हो या फिर मरा हुआ जानवर को उठाकर फेंकना, ये काम चमार जाति का ही व्यक्ति करेगा। कपड़ा धोएगा तो धोबी ही, और बाल काटने का काम करेगा तो नाई ही करेगा। और न जाने ऐसे कितने काम हैं जो कि जाति विशेष से संबंधित कर दिया गया है, मतलब कि आरक्षित कर दिया गया है जाति के नाम पर कामों को। तो क्यों ना इसको खत्म कर देते हैं। आइए ना सब कोई एक साथ मिलकर इसको खत्म ही कर देते हैं। डोम जाति के व्यक्ति को मंदिर का पुजारी बनाते हैं और एक ब्राह्मण से गटर साफ करवाते हैं। इस तरह से पूरा आरक्षण ही खत्म कर देते हैं। क्यों, कोई दिक्कत है क्या आपको? ओहो, मतलब इस आरक्षण की बात आप नहीं कर रहे हैं। आपको इस आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है। यह जाति वाला जो आरक्षण है इसको तो ऐसे ही चलता रहना चाहिए, है ना। माने कि एक डोम जाति के व्यक्ति को गटरे साफ करते रहना चाहिए और एक ब्राह्मण को, चाहे संस्कृत उसको बुझाए या ना बुझाए, उसको मंदिर का पुजारी बना देना चाहिए। एक उच्च जाति का व्यक्ति चाहे कितना ही घटिया काम कर ले, वो उच्च जाति का ही बना रहेगा। और एक नीच जाति का व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए या फिर चाहे राष्ट्रपति ही काहे ना बन जाए, अगर वो मंदिर जाएगा तो मंदिर को पानी से धोया जाएगा। जानते हैं काहे? क्योंकि मंदिर का पुजारी छुआ जाएगा। तो दिक्कत आपको इस आरक्षण से नहीं, उस आरक्षण से है जिसमें कि भागीदारी के नाम पे भी बहुजनों यानी 80% वालों के साथ बेईमानी किया गया है। आपको उसी आरक्षण से दिक्कत है ना कि जिसके तहत 20% वालों को 50% और बाकी के 80% बहुजनों को 85% दिया गया है। मतलब आपको 80% वाला 50% दिखाई दे रहा है और 20% वाला 50% दिखाई नहीं दे रहा है ना। आपके आंखों में वही 50% न खटक रहा है जो 80% वाले बहुजनों को दिया गया है, और आप उससे वो भी छीनना चाहते हैं। माने आरक्षण खत्म करके पूरा का पूरा 100% 20% वाले को दे दिया जाए। अरे भाई, क्यों इतना क्रूर और स्वार्थी बने हुए हैं। वैदिक काल से ही हर भोग विलास और सुख सुविधा वाला काम अपने पास रखे हुए हैं, और आज 21वीं शताब्दी में जहां दुनिया समानता को अपना कर नया इतिहास लिख रहा है, आपका विचार ना हजारों वर्षों सड़ी गली मानसिकताओं का आज भी गुलाम है। अगर आपका सोच इसी तरह के स्वार्थ और सड़ी गली मानसिकताओं का गुलाम बना रहा तो एक दिन आपका नस्ल उस डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाएगा जो कि बदलते समय के अनुसार खुद को बदल नहीं पाया था। तो बात सिंपल है, अपना सोच और दिल को बड़ा कीजिए और भारतवर्ष के हर एक नागरिक को जो वर्षों से सामाजिक बनावटों का शिकार रहा है उसे आगे आने का मौका दीजिए। अगर भारत को वास्तविक में विश्व गुरु और शक्तिशाली बनने देना चाहते हैं तो शोषित बहुजन को एक बराबरी का हिस्सेदारी देना होगा, वरना नकली राष्ट्रभक्ति और नकली देशभक्ति दिखाकर कुछ हासिल नहीं होगा। 21वीं सदी को चाहिए कि जात पात से निकलकर भेदभाव को खत्म करें, और मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको अमल करें। तभी हमारा देश भारत विश्व गुरु बन पाएगा। और जिस दिन आप ये भेदभाव करना बंद कर दीजिएगा ना, यकीन मानिए ये आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। बात अगर मेरिट का ही हो रहा है तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और बताते हैं किसके पास कितना मेरिट है।